और इसी स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न है, दो क्रमिक समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। तो दो क्रमिक समप्राकृतिक संख्या है, तो समप्राकृतिक संख्या के लिए पहले तो पहली संख्या, और सम का मतलब जैसे 2, 4, 6, 8, मतलब अगर हमें एक संख्या मालूम है तो दूसरी क्रमिक समप्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए हमें उसमें 2 प्लस करना पड़ेगा। तो हम मान लेंगे कि माना पहली समप्राकृतिक संख्या x है, तो उसकी दूसरी जो समप्राकृतिक संख्या जो अगली क्रमिक होगी उसमें 2 प्लस करना पड़ेगा। तो पहला x है तो दूसरा x प्लस 2। अब प्रश्नानुसार इसमें देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, दो क्रमिक समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, मतलब दोनों का वर्ग करके और फिर उसका योगफल करना है। तो पहली संख्या का वर्ग x का वर्ग और ये दूसरी संख्या का वर्ग x प्लस 2 का वर्ग और फिर उसका योगफल, यह बराबर 244। अब ये x वर्ग यहाँ a प्लस बी का वर्ग से इसका विस्तार करेंगे, तो a प्लस बी का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग तो x का वर्ग प्लस 2ab होता है, तो 2a और b, तो इन दोनों का गुणा 2x, उसमें 2 का गुणा होगा तो 4x, और फिर होता है b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, और यह बराबर 244। ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये 4x तो 4 ही है, प्लस 4, और ये 244 जब इस साइड आएगा तो इधर प्लस है, इधर आके माइनस, तो माइनस 244 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 और माइनस 244 को प्लस करेंगे तो अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा, तो आएगा कितना, माइनस 240 बराबर 0। अब सभी देखिए 2 से कट रहा है, तो इसमें भी 2 से भाग करेंगे, इसमें भी 2 से भाग करेंगे और इसमें भी 2 से, ये 2 का भाग होके x स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 2x, और यहाँ 240 में 2 से भाग करेंगे तो 120 आएगा, तो 2 से भाग देने पर। अब गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे। यहाँ c का मान माइनस 120 है, तो इस तरह से गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर प्लस 2 आए। तो देखिए प्लस 12 माइनस 10 गुणा करिए तो 12 दहम 120 माइनस 120 भी आएगा, और इन दोनों को जोड़ने के बाद प्लस 2 भी आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहला पद तो सेम वैसे, बीच वाले पद की जगह ये प्लस 12x माइनस 10x और लास्ट वाला पद भी माइनस 120 सेम टू सेम। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो x स्क्वायर में से x कॉमन तो x बचा, 12x में से x कॉमन तो 12 बच गया। इन दोनों में देखिए 10 है, 120 भी 10 से विभाजित होता है, मतलब दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, माइनस 10। ब्रैकेट में बचेगा x प्लस, और 10 से 120 में भाग देंगे तो 12, अब चूँकि यहाँ माइनस कॉमन हो चुका है इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ देखिए x प्लस 12 दोनों पदों में आ गया तो वो कॉमन हो गया, बचा क्या, x माइनस 10 यहाँ से बच के और वह बराबर 0। तो अब देखिए x प्लस 12 और x माइनस 10 दोनों का गुणा 0 हो गया। इसका मतलब है कि या तो x प्लस 12 बराबर 0 होगा और या तो x माइनस 10 बराबर 0 होगा। ये प्लस 12 अगर राइट साइड में जाएगा तो x बराबर माइनस 12 हो जाएगा, और यहाँ से ये माइनस 10 है, इसका मान निकालेंगे तो राइट साइड में जाके प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ देखिए x बराबर माइनस 12 यह अमान्य है, क्योंकि सम प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए x माइनस 12 यह उत्तर जो है सही नहीं है। तो सही आंसर क्या आएगा, x बराबर 10, मतलब जो उसकी पहली संख्या है वो x होगी और वह बराबर 10 आएगी, और जो दूसरी संख्या है वो उसमें 2 प्लस करके आएगी तो x प्लस 2 होगा, तो 10 प्लस 2 होगा और आएगा कितना, 12। तो दोनों संख्याएं क्रम से 10 और 12 होंगी।